नमस्कार प्रिय छात्रों एवं मित्रों, एक बार पुनः इस संज्ञा प्रकरण में आपको आगे बढ़ाने के लिए और इस सत्र को और डीपली समझने के लिए हम पुनः उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम लोग समझते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाव मूल रूप से तीन ही प्रकार के संज्ञा होते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक होते हैं। भाववाचक अपने आप में एक अलग प्रकार का एक संज्ञा का प्रावधान करता है, लेकिन व्यक्तिवाचक और जो जातिवाचक होता है वह दोनों ही पदार्थ के ही नाम होते हैं, परंतु जो भाववाचक होता है पदार्थ में निहित गुण धर्मों के नाम होते हैं। तो इस प्रकार से हमें पदार्थों के बारे में अंतर समझना है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर कर सकते हैं हम सभी लोग। ठीक है। तो एक बार तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं शंकराचार्य कोचिंग सेंटर में, जो आपके मेहनत के फलस्वरूप हमें प्राप्ति मिल रही है सफलता की, और यह हमें आशा यह भी है कि आगे भी सफलता हमें मिलती रहेगी। आप लोगों ने हमें धीरे धीरे बहुत प्रेम दे रहे हैं, आप लोग के द्वारा हमें बहुत प्रेम प्राप्त हो रहा है, जो हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने में हमारा हेल्प करेगा। आइए अब आगे चलते हैं, बातों को यहीं पर विराम देंगे और अब सत्र में प्रवेश करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। ठीक है। आइए समझते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। तो समझिए, पहला चीज यदि बात करूं मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखेंगे तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है वह एकत्व का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? एकत्व का। किसका बोध कराता है? एकत्व का। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो कुछ भी उदाहरण मिलेंगे हमेशा क्या होंगे? एक होंगे। क्या होंगे? एक होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकत्व का बोध कराता है, लेकिन जो ये जातिवाचक संज्ञा होता है वो बहुत्व का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? बहुत्व तत्व का बोध कराता है। एकत्व माने क्या? केवल एक। इसकी बोध कराएगा केवल एक का ही बोध कराएगा, लेकिन इसमें क्या होगा? दो से अधिक होंगे। क्या होंगे? दो से प्लस होंगे। ठीक है, ये चीज होता है। अब आगे देखिए, इसमें दूसरा जो आपका अंतर है, यदि देखेंगे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वह कैसी होती है? यदि देखा जाए तो यदि मान लीजिए सरस्वती जो नदी है, देखिए जो सरस्वती नाम है वह धीरे धीरे जो सरस्वती नाम की जो नदी थी, एक बार आप लोग सुने होंगे गंगा जमुना सरस्वती, एक सरस्वती नाम की जो नदी थी वह धीरे धीरे क्या हो गई है? विलुप्त हो चुकी हुई है। अब ये जो नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा व्यक्तिवाचक जो संज्ञा वस्तुतः जो सरस्वती नदी थी वह क्या सरस्वती जो क्या है? नदी है। लेकिन नदी क्या विलुप्त हुई है? नहीं। लेकिन नदी के नाम पर ही जो दूसरी नदी है उसका नाम क्या है? सरस्वती। वह सरस्वती धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। यानी कि देखेंगे जातिवाचक संज्ञा है वह हमेशा बरकरार रहती है, चाहे करोड़ों वर्ष बाद उसको देखा जाए या वर्तमान स्थिति में देखा जाए या भविष्य में भी देखा जाए, तो वह जो जातिवाचक संज्ञा होता है वह कभी बदलता नहीं है, वह अपने स्वरूप में ही रहता है। जैसे यदि पशु है तो पशु यदि देखा जाए पशु की लक्षण क्या हो सकते हैं? पशु के लक्षण क्या है? दो चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, बड़े बड़े कान होते हैं, नाक होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, सारी चीजें क्या होती है? आकृति क्या होती है? विशाल होती है। तो इस विशेष आकृति का नाम हमने क्या रख दिया? पशु रख दिया है। क्या इस संसार में पशु नाम की जो जाति कभी समाप्त हो पाएगी? नहीं होगी। हाँ, उसमें जो पशुओं की जो जाति है वो पशुओं की जो जाति है वह समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो पशु जाति है यह समाप्त होने वाली नहीं है। जैसे देखेंगे पशुओं की जाति में जो डायनासोर था, क्योंकि वह भी एक पशु था, वह जानवर था, और जानवर में वह एक प्रजाति था, उसका नाम था डायनासोर। वह डायनासोर आज तो नहीं रहा ना, आज वह डायनासोर नहीं हमारे पास है। लेकिन अच्छा बताइए, डायनासोर और पशु जानवर की दृष्टि से देखा जाए तो जानवर यहाँ पर कौन संज्ञा होगी? कौन सी संज्ञा होगी? यह है व्यक्तिवाचक नहीं होकर के ये जातिवाचक होगी, और जो डायनासोर है वह आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्योंकि जानवर के परिप्रेक्ष्य में जो डायनासोर है वह क्या है? उसके परिप्रेक्ष्य में एकत्व का बोध करा रहा है। हाँ, डायनासोर पे यदि विशेष चर्चा करेंगे, डायनासोर में बहुत सारे डायनासोर यदि होते हैं या होंगे तो उसमें देखेंगे डायनासोर भी क्या हो जाएगा? डायनासोर के परिप्रेक्ष्य में दूसरे डायनासोर को देखा जाए तब डायनासोर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, और अन्य जो डायनासोर होंगे वह क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात हम समझ गए हैं कि वो जातिवाचक संज्ञा है, जैसे पशु हो गया, मानव हो गया, जानवर हो गया, ये जो जानवर की कैटेगरी है, वकील हो गया, और प्रोफेशन में बताया था माता पिता होंगे। जैसे माता पिता हो गया है, माता पिता जो संबंध, किसी के माता पिता का देहावसान हो सकता है, किसी के माता पिता दिवंगत हो सकते हैं, लेकिन जो माता पिता शब्द जो जाति सूचक है, यह क्या समाप्त हो जाएगा? कभी नहीं समाप्त होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो जातिवाचक संज्ञा होती है, ध्यान दीजिए, ये व्यक्तिवाचक का है और ये जातिवाचक का, ठीक है। तो जो जातिवाचक संज्ञा होती है ये हमेशा नित्य होती है। नित्य यानी क्या? कभी समाप्त नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। जबकि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं यह अनित्य होते हैं। कैसे होते हैं? अनित्य होते हैं। अनित्य यानी क्या? समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। समय के साथ क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इस नाते से इसका नाम क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? अनित्य होती हैं। कैसी होती हैं? अनित्य होती हैं। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो गई? नित्य हो गई। इसका पूरा फुल जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया कि कैसे कि जातिवाचक संज्ञाएं सर्वदा सर्वदा अपने मूल स्वरूप को त्यागती नहीं हैं, वह कभी अपने मूल स्वरूप को त्यागेंगी नहीं। लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है यह कहीं न कहीं अपने स्वरूप को त्याग देता है। क्या करता है? त्याग देता है। इस नाते से नित्य, यानी नित्य का मतलब होता है जो सर्वदा काल सार्वकालिक हो, सत्य हो, यानी कि जो कभी बदले ना, जो कभी समाप्त ना, उसे हम कहते हैं नित्य। और जो अनित्य होता है जस्ट उसके विपरीत होता है। एक होता है जो समाप्त हो जाता है, एक होता है जो नहीं समाप्त होता है। तो जो समाप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए। अभी हमने बताया ना, देखिए, नित्य मतलब क्या? जो कभी समाप्त नहीं हो, और अनित्य मतलब क्या? जो समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे समझिए। जैसे हम देख लिए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? अनित्य होती हैं। कैसी होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। यानी कि नित्य मतलब सदैव, देखिए, नहीं नहीं समाप्त नहीं होती है, ठीक है। हाँ, कभी समाप्त नहीं होती हैं, जबकि अनित्य क्या होता है? समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे समझिए। अब तीसरी बात हमने जो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में यदि और बातों को यदि हम उजागर करें तो हम जानते हैं कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वह नाम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, समझिए, यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल उसी पदार्थ, प्राणी, स्थान का बोध होगा। जबकि जातिवाचक संज्ञा यदि हम नाम लेते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्राणी, व्यक्ति, वस्तुओं का, स्थान का बोध हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं पर्वत, तो पर्वत कहने मात्र से हमारे जहन में बहुत सारे पर्वत आ सकते हैं। हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, अरावली पर्वत है, अनेक प्रकार के जो हमारे पर्वतें हैं उन सभी पर्वतों का ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यदि हम परफेक्शनली, यदि पॉइंट ऑफ व्यक्तिगत रूप से यदि हम कह दें कि हिमाचल पर्वत, तो हिमाचल पर्वत कहने के बाद हमारे जहन में कोई अन्य शब्द नहीं आएगा, किसी अन्य आकृति का स्वरूप हमारे अंदर मन मस्तिष्क में चित्रित नहीं होने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वह केवल उसी पदार्थ का बोध कराता है जो जिस पदार्थ का वह नाम होता है। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होता है वह सभी प्रकार है, एक ही अपने ही प्रकार के, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या करता है? अपने ही कैटेगरी का, अपने ही वर्ग के सभी प्रकार के पदार्थों का क्या करता है? वह बोध करा देता है। इसी नाते इसमें बहुत्व का बोध होता है ना। जातिवाचक संज्ञा में बहुत्व का बोध क्यों हो रहा है? यह बहुवचन में क्यों प्रयोग हो जा रहा है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल उसी पदार्थ का बोध कराती हैं, उसी पदार्थ का कराती हैं जिनका वह नाम है।
ठीक है। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होता है वह क्या करता है, यह अपने अपने वर्गों में आने वाले सभी प्रकार के पदार्थों का बोध करा देता है। क्या करता है, अपने वर्गों में आने वाले सभी प्रकार के पदार्थों का बोध करा देता है। जैसे देखेंगे, यदि मान लीजिए हम कहते हैं, जैसे कि यदि बात कर दें तो देखिए, यदि हम कहते हैं राम, तो केवल व केवल राम का ही बोध होगा, श्याम का बोध नहीं होगा। यदि हम गीता कह दें तो सीता का बोध नहीं होगा। लेकिन यदि हम कह दें कि मानव, तो मानव हम राम का भी ग्रहण कर सकते हैं, सीता का भी ग्रहण कर सकते हैं, श्याम का भी ग्रहण कर सकते हैं, मोहन का भी ग्रहण कर सकते हैं, अनेक मैं भी ग्रहण हो जाऊंगा उसमें, आप भी ग्रहण हो जाएंगे। मतलब कहने का भाव यह है कि हमें जो व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल उसी पदार्थ के बारे में बताता है जिसका वह नाम ले रहा है। ठीक है, जिस संज्ञा की बात कर रहा है केवल उसी का बात बोध कराता है। एक शब्द में कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल अपने ही संज्ञा का बोध कराता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा अपने प्रत्येक प्रकार के संज्ञों का बोध करा देता है। ठीक है, अब आगे चलिए, हम कहते हैं कि इसके बाद मान लीजिए एक चीज होता है ये चौथा चीज आपने समझते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। देखिए, जो व्यक्तिवाचक है इसमें एक का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, एक का ही नाम होता है। जैसे माने राम है तो राम एक ही होगा। लेकिन जानवर की बात करें तो जानवर में बहुत सारे जानवर होंगे। तो यदि जानवर की बात कर दें हम, तो जानवर में कहीं न कहीं ही छुपे रूप में बहुवचन का बोध होता है। किसका बोध होता है, बहुवचन का। उसी प्रकार से देखेंगे, यदि मान लीजिए श्याम कह देते हैं, तो श्याम कहने मात्र से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। यदि श्यामो कह दे तो वहाँ गलत हो जाता है, वह बहुवचन में चला जाता है। और तो बहुवचन में जाने के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि यदि देखिए, व्यक्तिवाचक का जो प्रयोग है, व्यक्तिवाचक का जो प्रयोग होता है वह केवल एक वचन में होता है। किसमें होता है, एक वचन में होता है। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होता है, इसका जो प्रयोग है यह बहुवचन में भी हो सकता है और एक वचन में भी। जैसे जानवर भी होता है और जानवरों भी होता है, गाय भी होता है, गायें भी होता है, मनुष्य होता है तो मनुष्यों भी होता है। यानी कि जातिवाचक जो संज्ञा होता है वह एक वचन में प्रयोग होगा और बहुवचन में भी प्रयोग होगा। लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा केवल उसका प्रयोग किसमें होगा, व्यक्ति एक वचन में होगा। और मान लीजिए इसका प्रयोग यदि हम बहुवचन में कर भी देते हैं, क्या कर देते हैं, बहुवचन में कर देते हैं, तो ये बहुवचन बदल जाएगा किसमें, जातिवाचक में। किसमें बदल जाएगा, ये है जातिवाचक में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। किसमें बदल जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। इसको और समझिए डिटेल में। ठीक है, हम बताते हैं। देखिए, पहला चीज हमने बताया प्रयोग क्या होता है कि इस जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है उसका प्रयोग केवल किसमें होता है, एक वचन में होता है। और इस एक वचन को यदि हम बहुवचन में कन्वर्ट कर देते हैं तो यह व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक में बदल जाता है। कैसे बदलता है, इसके पूरा भाव और उसका अर्थ मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन जो बहुवचन जातिवाचक होते हैं वह है उनका प्रयोग एक वचन में भी और बहुवचन में। जैसे जानवर से जानवरों, मनुष्य से मनुष्यों, नर से नरों, पुरुष से पुरुषों, स्त्रियों से स्त्रियों, चिड़िया से चिड़ियों। चिड़ियों में बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आप लोग समझ गए हैं कि जातिवाचक का प्रयोग है एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग है मात्र व मात्र किसमें होता है, केवल एक वचन में होता है। यदि एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो अपना स्वरूप बदल करके, परिवर्तित कर करके वह क्या कर लेता है, अपने स्वरूप बदलने के बाद वह व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के रूप में परिणित हो जाता है। आइए अब आगे चलते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में। अब इस चीज को समझते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम लोग समझते हैं। आइए देखिए, एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, देखिए
एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल देखिए, आज संसार में रावणों की कमी नहीं है। आज संसार में रावणों की कमी नहीं है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस संसार ये शब्द में जो रावण आया, रावणों आया है, यह पहले क्या रहा होगा? रावण होगा। क्या होगा? रावण। अब ये रावण से क्या बना है? रावणो। क्या बना है? रावणो बना है। ये आपका क्या है? एक वचन है, और ये क्या है? बहुवचन है। अब देखिए रावण क्या था? रावण दुराचारी था, रावण पंडित भी था। देखिए यहाँ पर कहने का यानी कह रहा है कि आज संसार में रावणों की कमी नहीं है, यानी कि यहाँ पर उसकी बुराइयों को ग्रहण किया जा रहा है। किसको ग्रहण किया जा रहा है? इसकी बुराइयों, रावण के अंदर जितनी भी बुराइयां थी उन सभी को ग्रहण करके किसी एक ही व्यक्ति में हम देख पा रहे हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं तू रावण बन गया है, तो रावण देखी ना से ले, कहते नहीं कहते हैं? वास्तव में रावण थोड़ी हंस रहा है। कहते नहीं कुछ लोग है कि अरे तुम्हारी हंसी जो है रावण की जैसी है। कैसी है? रावण की जैसी है। तो यहाँ पर रावण की जैसा, यहाँ पर रावण भले एक वचन में पूरे हो गया, लेकिन यहाँ क्या है? जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आज संसार में रावणों की कमी नहीं है, इसमें जो आया हुआ ये शब्द रावणों है, यह व्यक्तिवाचक का बहुवचन है। क्या है? व्यक्तिवाचक का बहुवचन है। और चूंकि हमने बताया अभी पहला चीज यही, तो व्यक्ति से जात में बदले कब? जब एक वचन से बहुवचन में आ जाएगा तब। लेकिन क्या कहना भाव है यहाँ पर? कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ पर रावण को नहीं गिन रहे हैं, रावण के अंदर की जो बुराइयां थी उनको गिन रहे हैं। सीधा सीधा बात ये है। ठीक है तो रावण के अंतर्गत जितनी बुराइयां थी उनको ग्रहण कर रहे हैं हम। ठीक है, इस नाते से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक से नहीं होकर के, क्या व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है, यह व्यक्तिवाचक से न होकर के जातिवाचक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आज घर में विभीषण पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर विभीषण, ये देखिए एक वचन में प्रयोग हुआ है। किसमें प्रयोग हुआ है? एक वचन में। लेकिन ध्यान दीजिए, एक वचन में प्रयोग भले हुआ है, लेकिन इसका भाव किसका है? बहुवचन में। किसका है? भाव किसमें है? बहुवचन में है। और यहाँ पर इसका जो भाव एक और है कि यह बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका जो भाव है क्या है? इसकी बुराइयों की बात कर रहा है। किसकी बुराई कर रहा है? बुराइयों की बात कर रहा है। नहीं कहते हैं घर का भेदी लंका ढाहे। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाहे। ठीक है, अब आगे देखिए, आज घर घर में विभीषण पाए जाते हैं। अब पाए जाते हैं। ठीक है पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि विभीषण यहाँ जो आया है, विभीषण को थोड़ी कह रहे हैं हम, यहाँ पर एक्चुअली में विभीषण का नाम बस लिया जा रहा है। और विभीषण नाम लेने से उसके जो अर्थ होते हैं दुर्गुण वाले, उसको ग्रहण किया जा रहा है कि विभीषण क्या किया था अपने जीवन में? अपने भाई को ही धोखा दे करके कहाँ चला गया था? श्री राम के चरण में चला गया था। अब बात उस पर रह जाएंगे कि धोखा दिया था, क्या किया था, क्योंकि हम उस पर यदि जाएंगे तो अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक है, किसी दिन विस्तृत रूप से चर्चा कर देंगे, कहेंगे आप लोग तो। लेकिन फिलहाल में इतना समझिए, उसके दुर्गुणों को ग्रहण कर लिया गया यहाँ पर। इस नाते से यहाँ एक वचन प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन एक वचन प्रयोग होने के बाद भी यहाँ पर यह जो विभीषण है यह व्यक्तिवाचक नहीं होगा। व्यक्तिवाचक नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। कौन सा उदाहरण हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे और मान लीजिए, कहता है भारत में आज भी सीता सावित्री जैसी स्त्रियां पाई जाती हैं। स्त्रियां पाई जाती हैं। क्या कर रहा? भारत में आज भी
सीता सावित्री जैसी स्त्रियां पाई जाती हैं। अब भारत में आज भी सीता सावित्री जैसी स्त्रियां पाई जाती हैं, इसका तात्पर्य क्या है तो देखिएगा, भारत में सीता, यहाँ देखिए सीता और सावित्री की बात की है, किसकी, सीता और सावित्री, ये किस वचन में, एक वचन में है। लेकिन क्या सीता पाई जाती है, सीता वो दशरथ की जो क्या नाम वधू थी नहीं, दशरथ के यहाँ के जो वो कह सकते हैं दशरथ की जो वधू थी, लेकिन दशरथ की वधू कैसे कहेंगे, दशरथ की कह सकते हैं बेटी, क्या कह सकते हैं, बेटी कह सकते हैं, ठीक है। दशरथ की जो बेटी थी, बेटी यानी क्या, उसकी जो बहू, क्या कहते हैं, बहू, दशरथ की जो बहू थी वह है सीता थी, ठीक है। लेकिन आज सीता है क्या, दशरथ की बहू है क्या इस संसार में, नहीं है। सीता का जो पवित्रता थी उसको ग्रहण कर लिया गया, किसको ग्रहण किया गया है, सीता और सावित्री, जो पति धर्म को निभाने में, बहुत चीजों को निभाने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना की, लेकिन पतिव्रत धर्म को कभी छोड़ी नहीं। तो इस नाते से भारत में कह रहा है कि सीता सावित्री भले ही एक वचन में प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर कौन सा चीज हो जाएगा, जातिवाचक, क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और कहता है कि एक एग्जांपल हम और बताते हैं जिसमें कहता है कि देखेंगे कि देखिए हम आज श्रवण कुमारों की कमी हो गई है, आज श्रवण कुमारों की कमी हो गई है। अच्छा देखिए, आज श्रवण कुमारों की कमी हो गई है, तो यहाँ पर श्रवण कुमारों जो दिया है, श्रवण कुमार यहाँ तक दिया बहुवचन में, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यह जातिवाचक में, किसमें बदल जाएगा, जातिवाचक में, क्योंकि जाने श्रवण कुमारों की कमी मतलब क्या है, यहाँ पर गुण को बताया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है, गुण को। एक बात याद कर लीजिए, जब किसी भी व्यक्ति के गुण को बताने में, यानी कि गुण का आधार लेकर के किसी अन्य व्यक्ति को बताया जाता है, अन्य व्यक्तियों के बारे में संबोधित किया जाता है, तो वहां पर जो गुणधारी जो शब्द है वह भले जातिवाचक व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन वह व्यक्तिवाचक न होकर के प्रयोग के कारण से वह जातिवाचक में बदल जाता है। एक बात हमें पुनः मैं बोल रहा हूँ, जब किसी भी व्यक्ति विशेष का गुण को लेकर के अन्य व्यक्तियों से तुलना या विशेषता प्रकट करते हैं, तो वह गुणधारी व्यक्ति विशेष जो पदार्थ है वह व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, व्यक्तिवाचक में न होकर के जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। अब और देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है राधा तो वास्तव में लता मंगेशकर है। राधा तो वास्तव में लता मंगेशकर है। अच्छा, लता मंगेशकर, यहाँ लता मंगेशकर है क्या, नहीं ना, यहाँ पर बहुवचन हो गया, क्या हो जाएगा, बहुवचन नहीं है, लेकिन फिर भी एक वचन होने के बाद भी यह गुणधर्म को बता रहा है, इस नाते से गुणधर्म को बताने के कारण से क्या जाएगा, लता मंगेशकर क्या जाएगा, बहुवचन में जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए जातिवाचक में जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक में। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया ना। अब और बातें समझिए, एक दो एग्जांपल मैं और देता हूं, कुछ चीजों को और समझिए। जैसे मान लीजिए कहता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत समुद्रगुप्त को भारत क्या कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं। तो नेपोलियन एक व्यक्ति विशेष था, लेकिन उसका नाम उसे गुणधर्म को बता दिया जा रहा है, तो यहाँ पर नेपोलियन व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में प्रवेश कर जाता है। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक कह रहा है कि जय भारत नेपोलियन कहा जाता है नहीं,
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, कहा जाता है नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, है और होने में बड़ा अंतर है और होने में बड़ा अंतर। जैसे जरूरी और जरूरत में बड़ा अंतर होता है। कई बार व्यक्ति जरूरत होता है, जरूरी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि कई बार व्यक्ति हमारे जीवन में उसका हमारे हम कई बार होता है, हम ही लोग अनुभव करते हैं कि कई बार हम जरूरत से काम आते हैं। बस ज़रूरत आया है तो ज़रूरत पे आने पर लोग हमें याद कर लेते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत जैसे ही समाप्त हमारी हो जाती है वैसे हमें लोग भूल जाते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें वह हमारा जिसे है कि वह मेरा है, वह मेरा जैसा है, वह मेरा जैसे भाई जैसा है। नहीं कहते हैं दोस्ती में कहते हैं अरे तू मेरा भाई जैसा है, भाई नहीं है लेकिन भाई जैसा है। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली वो भाई नहीं मान रहा है, भाई जैसा कह रहा है। ठीक है, मानने और होने में बड़ा अंतर होता है। कई बार हम मान भले लेते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कई बार हम देखते हैं जीवन में कि कई लोग आपको सामने मिलेंगे, आपको बताएंगे कि आप मेरे ये हो वो हो, बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन जब समय पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, आपसे सारे पल्ले झाड़ देंगे। कहीं हम क्या जाने हम आपके होते कौन हैं, और संबंधों को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि आपको इस बात की एहसास भी नहीं होगी कि आप संबंधों में आपकी गलती कहाँ से हुई है। ठीक है, तो अपनी बातों को देखिए बहुत ही अच्छे प्रकार से बताने का प्रयास करिए, तब जाकर के संबंधों का जो डोर है वो कभी टूटेगा नहीं। अपने मन मस्तिष्क की बातों को, अपने हृदय की बातों को लोगों को समझाने से बजाय देखिए बड़े अच्छे समझाइए, लेकिन एक बात समझ लीजिए मेरी, और जब अगला व्यक्ति समझाने से नहीं समझे तो दूसरों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को समझाने की आवश्यकता है कि उसको मत समझाओ, उसको समझने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि भारत को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में है नहीं नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त है, नेपोलियन नहीं है, इसको कहा जाता है। ठीक है, और एक दो उदाहरण मान लो लिखा है जैसे राम का मामा तो कंस है। अब यहाँ कंस है, कृष्ण मामा था, इस नाते से राम का मैं यहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, जातिवाचक में हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये समझा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। हमने तो दो तीन बातें दोहरा दिया है। एक होता है नित्य होता है और एक क्या होता है, अनित्य होता है। एक में एक का बोध होता है, एक में अधिक का बोध होता है। एक में उसी पदार्थ का बोध होता है और उसमें अन्य पदार्थों का भी बोध हो जाता है। ये चीजें हमने बता दिया है। फिर बताया कि यदि एक वचन है तो वह हमेशा क्या होगा, व्यक्तिवाचक, लेकिन जैसे ही वह बहुवचन होगा वह जातिवाचक बदल जाएगा। और यदि उनके गुणधर्म क्या, व्यक्तिवाचक के गुणधर्म को देख ले तो वह क्या बदल जाएगा, जातिवाचक में। किसमें बदल जाएगा, जातिवाचक में। यह रहा आज का सत्र, जिसमें हम लोगों ने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में जो अंतर होते हैं उसको हमने समझा है। यह अंतर और भी है जिसको हम अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि प्रत्येक वीडियो को हम केवल आधे घंटे तक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आधे घंटे के वीडियो आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपको बोरिंग महसूस भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं बोरिंग पढ़ाता भी नहीं हूँ। मैं जो कुछ पढ़ाऊँगा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बड़ा ही रस है। बिना रस के जीवन है कैसा है, अधूरा रहता है। ठीक है, अब रस हो कोई भी रस हो, अब रस कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत कर धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आप लोग बड़े ही इत्मीनान से पढ़ेंगे और अपना नोट्स तैयार करेंगे। साथ ही साथ इसको शेयर करने के लिए भूलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, लाइक सब जितने भी चीज़ें होती हैं सब लोग आपको करना है, करेंगे तभी जाकर के आप लोग बढ़ेंगे। आप लोग बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ जाएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।